अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको मालेगांव के ऐसे पुरअसरार कुत्ते की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अब्दुल अजीज कल्लू स्टेडियम के करीब से गुजरने वाली तकरीबन हर मैयत के साथ कब्रिस्तान तक जाता है। इस हैरत अंगेज वाक़े की हकीकत जानने के लिए हमने कई महीनों तक तहकीक की, मुख्तलिफ लोगों से बात की और इस कुत्ते की सरगर्मियों का बारीकबीनी से मुशाहिदा किया। इस तहकीक के बाद तैयार की गई ये खुसूसी वीडियो अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने इस पुरअसरार कुत्ते को बरसों से देखा है और जो इसके शबो रोज के गवाह हैं। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। आइए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल्लू स्टेडियम में एक मशहूर कुत्ता है यार, जो पूरे नौरंग कॉलोनी, हसनपुरा, जैतूनपुरा, दत्तनगर, ये जो कुत्ता है ये हर मैयत में जाता है यार। पुकारा सुना यार फला जगहों की मैयत है ये एरिए में, तो डायरेक्ट घर चला जाता है। जब तक के नहलाते धुलाते जिन्हें पूरा वहीं रहता, फिर उसके बाद जो तो सीधा मैयत के साथ साथ पूरा कब्रिस्तान, फिर कब्रिस्तान से रिटर्न आ गए वही वापस कल्लू स्टेडियम में। लेकिन इसका जो स्टार्ट हुआ है कि हमारे अपने मोहल्ले में अशफाक भैया रिक्शे वाले बोलते थे उसको, वो मुख्तार बाबा के लड़के थे। पहली टाइम जो है ना यानी उसकी मैयत में हम लोग नोट करे थे कि यार अशफाक भैया की मैयत में गया। उसके बाद से समझ लो ये सिलसिला चालू हुआ यार, हाँ ये हर मैयत में जाता आता, और तकरीबन उसको अशफाक भैया 4 साल हो गए। उसके बाद से आज तक जो है तो हम अभी भी देख रहे हैं, और आज भी अभी भी आबिद भाई की अम्मा का इंतकाल हुआ, अभी भी मैयत में हम लोग आए और अभी भी ये है मामला सच और बोलना चाहिए कि यकीन भरा यार। पहली बार उसको यानी कुत्ते को हम लोग देखे थे तो अशफाक भैया की मैयत में, उसके बाद से सिलसिला जारी है और कब तक जारी रहेगा अल्लाह बेहतर जानता है। बराबर कौन कौन से इलाके की मैयतों में शरीक होता है? मैं तो बोला ना पहले ही, सबसे पहले तो दत्तनगर का है वो अशफाक भैया था, फिर उसके बाद है तो हसनपुरा, जैतूनपुरा, रहमानपुरा, नौरंग कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, गुलशन आरफिया, मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, सबीउस सलीम उसकी भी मैयत में था। यानी ये जो भी है एतराफ़ के एरिए में हर मैयत में वो बहरहाल शरीक रहता है, और कब तक रहेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो एक बात और भी सुनी गई है कि यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं इनके अलावा भी जो पवारवाड़ी और उधर से जो मैयत आती है इस रास्ते से, तो उस मैयत में भी ये शरीक होता है। तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? सच्चाई ये है कि वो जो है ना अगर मैयत जाती है उसकी नज़र में आ जाता है कि यार हाँ मैयत जा रही है, गर्दी जा रही है, तो वो जो है तो बराबर जले उसके साथ चला जाता। वरना अगर महल्ले की मैयत है तो वो मैयत का पुकारा सुन के घर पहुँच जाता। हमने यहाँ भी देखा है, इस पे गौर किया है इस बात पे कि जिस घर में मैयत हुई है वहाँ के मेहमान वहाँ पहुँच नहीं पाते और ये कुत्ता आ जाता है वक्त से पहले, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि ये वही खूबी है उसकी कि हर मेहमान से पहले ये पहुँच जाता है। उसको हकार लो, मारो, कुछ भी करो, फिर ऐसा हो गया कुछ वक्त गया कि यार बोलते थे कि यार उसको मत मार।
उसको मत मार। इन्हें ऐसा हुआ कि हम मोहल्ले वाले कोई भी रहे, इन्हें वो ऐसा बोलते कि यार उसको मत मारो। अब जो भी है वो अल्लाह बेहतर जाने उसका मामला क्या है। उसने ये वापस जब आता है वहाँ से, हाँ, तो ये भी देखा गया है कि जो भाती का नज्म किया जाता है, खाने का इंतजाम हाँ, हाँ, किया हाँ, जाता है, हाँ। वहाँ भी वो बैठा रहता है और वो खाता नहीं है, अगर उसको कुछ दिया जाएगा। नहीं, भाती का ऐसा रहता है कि यार आमतौर से भाती अपन घर में खाते, भाती घर में खाते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि यार रात ज्यादा हो गई या जने बड़ी मैयत की है, बड़ी फैमिली की है, तो इन्हें ऐसा यार थोड़ा मंडप लगा रहता है, बाहर खिला लेते, तो वो पूरी भाती तक के भी मौजूद रहता है, मगर वो खाता नहीं है। और एक आखिर में हमने अभी कुछ वीडियो वायरल हुई है, हाँ, और हम भी चाहते थे कि ये बहुत पहले से वीडियो आवाम तक के पहुंच जाती थी, लेकिन हम मुकम्मल मालूमात लेके ये आवाम तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए ताख़ीर हुई है। और इसकी पूरी तफसीली मालूमात हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ लोगों का ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस कुत्ते को उठाकर लेकर चले जाएं। तो वफादार जानवर है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो उठा के ले आने का सवाल ही नहीं है, तुम लेके जाओ, वो वापिस स्टेडियम में आ जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम की मिल्कियत हो गया है, स्टेडियम की मिल्कियत हो गया है। वो जो है तो तुम लेकर जाएंगे, हमारे राजू भैया है, हारून भैया है, फारूक बाबा है और सफीक चावल करके है, इन्हें तुमको ऐसे अनगिनत नाम बताऊंगा जो उसको वक्त पे खाना ला के देते, तो लेकर जाएंगे, लेकर जाओ, उठा कर लेके जाएंगे, वो वापिस आ जाएगा और फिर हम एहतजाज भी करेंगे, भैया हमारी चीज़ है, वो लेकर नहीं जाने का। जब उसको कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी ने भर ली थी, उसको वापस उसको निकलवाया गया, फिर वो लोग को बता के ये ऐसा ऐसा मामला है, तो वो भाई लोग ने उसको छोड़ दिए थे। फिर हमने भी देखा है कि माविन काट दिया था। हाँ, एक मरतबा मैं खुद वीडियो शूट कर रहा था, तो उसको भी पकड़ा गया, तो जवान नासिर साहब ने कुछ कहा, हाँ, जमाल भाई ने बोला था ये मेरा कुत्ता है, हाँ, उसको नहीं मत पकड़ो। तो ये किसी को तकलीफ वगैरह देता है? कोई बच्चों को भोगना नहीं, काटना नहीं, कभी कोई को लपकना नहीं, कुछ नहीं, बच्चे लोग उसको खिलाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि रास्ते से एक एरिया रहता है कुत्तों का, तो ये अगर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो शोर मचा है, तो इसके साथ ऐसा होता है? इसके साथ कभी कोई दूसरे कुत्ते भोगते नहीं है, कुछ करते नहीं है, जैसे और जगह कोई अपन देखो कुत्ते एरिया चेंज कुत्ते भोगते, मगर ये दो पलट के नहीं भोगते, ये पलट के ये पलट के भोगता नहीं है वो लोग को, कभी यानी कोई बच्चे को नहीं भोगेगा, कोई कुत्ते को नहीं भोगेगा, कभी कोई चीज को कोई को तकलीफ नहीं देगा। कहाँ रहते हैं आप? रहमानपुरे में रहते हैं, कल्ले स्टेडियम पर। कुत्ता जहाँ रहता है उसी एरिया में आप बोल रहे हो? हाँ। तो क्या देखा आपने खूबी सबसे? मैंने खूबी ये देखा, मैंने उसको सलाम करा तो नहीं मेरे को करा, इसे हाथ पे पैर रखा उन्होंने, तो किसी को काटता नहीं है, एकदम अच्छी से रहता है वो। इसको ले जाने की बात कर रहे हैं लोग, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाने सबके साथ अच्छी से रहता है, हर एक मैयत में भी जाता है। नहीं ले जाना चाहिए उसको, है ना? नहीं ले जाना चाहिए, किसी को कुछ करता है। ठीक है।